नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग अपने YouTube चैनल कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग विद एनके झा के साथ में हैं। आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर ना कोई पढ़ेंगे। आज हम लोग मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक है, बाइनरी नंबर, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में आपको मैं बेसिक के साथ में वो ट्रिक बताऊंगा जिसे आप आसानी से बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी नंबर में आप चेंज कर पाते हैं। एकदम यूनिक कंसेप्ट में बताऊंगा, आप बस ऐसे ही जुड़े रहिए। आइए, आपके सामने जैसे कि दिख रहा होगा नंबर सिस्टम, और इसमें दो चीज दिख रहा है, एक बाइनरी नंबर और दूसरा एक डेसिमल नंबर। नाम से, उच्चारण से ही आपका पता चल रहा होगा बाइनरी। बाइनरी मतलब बाई मीन्स होता है दो, बाई मीन्स हो गया दो, और डेसिमल में ऐसा नाम से उच्चारण हो रहा है कि हो सकता है ये 10। डेसिमल, डेसिमल पॉइंट, पॉइंट मीन्स 10, पॉइंट मीन्स नियर अबाउट 10, ऐसा अनुमान हम बोलते हैं। अब समझिए बाइनरी नंबर एक्चुअली होता क्या है। देखिए, हम लोग कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी नंबर को पढ़ते हैं। इसमें होता बेसिकली 0 और 1 होता है, ठीक है। डेसिमल नंबर जो हम लोग कोई भी नंबर अपने दैनिक जीवन में पढ़ते हैं, जैसे कि 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, इस तरह से काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो आपका डेसिमल होते हैं। एक्चुअली इसके जो बेस में 10 छुपा होता है, इसके बेस में 10 छुपा होता है, और इन सबों के बेस में, इन सबों के बेस के हिसाब से 2 छुपा होता है। मेरी बात समझ रहे होंगे, इन सबों के बेस के हिसाब से 2 छुपा हुआ होता है। तो बाइनरी और डेसिमल को आप इस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे जो हमको पढ़ना है, कि मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर है या कोई डेसिमल नंबर है, उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसको पहले समझते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक नंबर हमने उठाया 24, एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने 24। अभी एकदम बेसिक, एकदम बेसिक जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको एक कंसेप्ट बताएंगे जो आप उससे आसानी से चंद सेकेंड में, चंद मिनटों में आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अभी 24 को, ये चूंकि ये डेसिमल में है, ये आपका डेसिमल में है, और इसको कन्वर्ट करना है आपका बाइनरी में, इसको करना है बाइनरी में। तो आप क्या करते हैं, 24 को क्या करते हैं, पहले 2 से काटते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से, 2 से हम ब्रेक करते हैं। देखिए 12 जा कट गया और ये रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 से आप भाग लगाइए, 6 जा कटेगा, रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 से लगाइए, 3 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से लगाइए तो 2 1 जा 2 होता है, ठीक है, और रिमाइंडर बच गया आपका 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। लास्ट में जब होता है, जैसे 1 आपका यहां मिला, आप इसके बैक से वापस जाते हैं, तो हम लिखेंगे कैसे, 1 1 0 0 0, इन सबों का बेस हो जाएगा 2। यानी कि 24 को अगर हम बाइनरी में लिखना चाहते हैं, 24 को बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, तो इस आधार पे हम बेसिक के हिसाब से करते हैं। आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखा जाता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इसके मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आया, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो हम बोल सकते हैं ये साइड जो है ये रिमाइंडर होता है, और लास्ट में आपका ये आपका जो कोशेंट बोलते हैं, जिसको हम भागफल बोला जाता है, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसको आप लिख सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं और ऐसे आप लेफ्ट से राइट उसको अरेंज करते हैं, वो आपका आंसर होता है। अब चूंकि ये तो आपका बेसिक था, ये बेसिक है, अब हम आपको उस कंसेप्ट को बताएंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले दो बातें हैं, एक दो बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 के 5 मतलब 32,
2 के पावर 6 मतलब 64, 2 के पावर 7 मतलब हो गया आपका 128, 2 के पावर 8 मतलब हो गया 256। इस तरीके से आपको 2 के पावर के हिसाब से चलना होता है। एक ही कंसेप्ट में आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये तो आपको बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि 2 के पावर 1 मतलब हुआ 2 को एक बार गुना करेंगे, 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द पावर 3 मीन्स हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 8। ये तो कॉमन सी बात है जो आपको जानना है। एक फॉर्मेट होता है, अब इसको नोट करिए, ये एक फॉर्मेट है, इसको नोट करना होता है। लेफ्ट से स्टार्ट करिएगा, 2 पावर 0, फिर 1 दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6। इस तरह से आपको बढ़ना होता है, यानी कि दाहिने साइड में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है, इसको हमेशा आपको लेके चलना होता है। ठीक है ना। अब हम आते हैं बाइनरी से डेसिमल में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लेते हैं एक्चुअली पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, ये देखिए, पहला पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का है, 101101। इसको चेंज करना है हमको, चूंकि बाइनरी में लिखा है, इसको हमको चेंज करना है डेसिमल में, क्या आएगा देखिए। यहां काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस मतलब हुआ 5, 6 प्लेस जैसे आपने 6 काउंट किया, इसका मतलब समझिए 2 के पावर 5। तो हमने स्टार्ट करा यहां से 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 दिख रहा होगा। अब जो ये चीज दिया हुआ है, इसको हम यहां से उतारना चालू करते हैं। यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 लिखा, फिर 0 दिया है, 0 लिख दिया, फिर 1 दिया है, 1 लिख दिया, फिर 1 दिया, 1 दिया लिख दिया, फिर 0 दिया है, और ये लास्ट में 1 लिखा है, 1 को हमने यहां लिख दिया। मेरी बात समझ रहे हैं। ये जैसे फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, हम ऐसे फॉर्मेट इसके सामने उतार देते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो 0 वाले हैं इसको हम नहीं लेंगे, 0 वाले हैं इसको हम काट देंगे, नहीं लेंगे, और जो 1 वाले हैं इसको हम उठा लेते हैं। यानी कि 1 के सामने वाला है 2 के पावर 5, ये ले लिया हमने, प्लस फिर 1 वाला सामने 2 टू पावर 3 है, इसको ले लिया, प्लस 1 के सामने 2 पावर 2 है, इसको ले लिया, और लास्ट में है 2 पावर 0। देखिए 1 के सामने 2 पावर 0 है। अब इस सब का वैल्यू कितना आएगा, अभी हमने देखा है कि 2 के पावर 5 जो होता है, ये देखिए 2 के पावर 5 होता है 32, तो यहां हमने ले लिया 2 के पावर 5 मतलब 32, प्लस 2 के पावर 8, 2 के पावर 3, तो सॉरी 2 के पावर 3 कितना होता है, ये 8, 2 के पावर 3 8 होता है, हमने ले लिया यहाँ पे 8। 2 के पावर 2 मतलब होता है 4, और 2 के पावर 0 मतलब 1। अब इसको जोड़िए, 32 8 40, 4 44 1 45, आपका आंसर 45 हो गया। अब एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पे क्रॉस चेक किया था, इसको भी देख लेते हैं, क्या 24 आ रहा है क्या। 1 1 ये है, 1 1 ये है। अब आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो आप 4 तक लेंगे, ये लेंगे। अब इनको बैठाइए, 0 0 0 1 1, ये है खत्म, 0 0 काट देंगे हम, बच गया ये, इसका मतलब 8 होता है, इसका मतलब 16 होता है, जोड़ दीजिए 24 आ गया। समझ में आया कितनी आसानी से हम चीज को बना पाते हैं। अब आइए, इसी आधार पर हम, चूंकि बाइनरी से डेसिमल में किया, अब हम डेसिमल से बाइनरी में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको समझिए। देखिए, माना कि कोई एग्जांपल हो हमारा 45, इसको लेते हैं 45। आपका हमेशा टारगेट रहेगा कि 45 से नीचे ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 2 के पावर में आएगा, जो 2 के पावर में होगा। तो हम जानते हैं 2 के पावर 5 मतलब होता है 32, और 2 के पावर 6 मतलब होता है 64। तो 64 ज्यादा हो जाएगा,
तो हम 2 के पावर 5 32 हम यहां से उठा लेंगे। कहने का मतलब है ये नंबर जो दिख रहा है, क्वेश्चन पूछा गया नंबर, इससे नीचे कौन सा संख्या आएगा जो 2 के पावर 5 या 2 के पावर 4 या 2 के पावर 6 के मतलब के बराबर होगा। मतलब उससे इससे जो है इससे नीचे ही रखना है 2 के पावर 5 वाले नंबर को। समझ रहे हैं ना? तो आप इसके लिए 32 45 है तो आप 2 के पावर 5 यहाँ ले लिया, 2 के पावर 5 मतलब 32 आपने इसमें से ले लिया, तो बचा कितना? 3 और 1 13। अब 13 ले लिया तो और क्या ले सकते हैं आप? 13 ले लिया तो आप 2 के पावर 4 क्या ले सकते हैं? क्या नहीं लेंगे। ये 2 के पावर 4 कितना होता है? 16। क्या 2 के पावर 3 ले सकते हैं? क्या 8 तो हम ले सकते हैं। तो ये ले लिया, ये ले लिया, तो हमें बचा कितना इसमें से? 5। अब 2 के पावर 2 इसके नीचे आते जाइए, नीचे आइए, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0 इससे लिख लेते हैं। जैसे ये हाइयर नंबर आया इसके नीचे हम सब लिख देते हैं। 2 के पावर 2 है, इसका मतलब 4 होता है, यहाँ बचा है अभी भी 5, तो इसमें से हम 4 ले लेते हैं और माइनस करते 1 बचा, इसको भी हमने ले लिया। अब 2 के पावर 1 आया है, तो 1 हम किसके बराबर आते हैं? ये इसके बराबर, 2 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये तो इसका वैल्यू 2 हो जाएंगे, तो इसको हम नहीं लेते हैं। अब आपको ये करना है, जिस जिसको लिया है इसको 1 1 1 1 लिख दीजिए, जिसको नहीं लिया इसको 0 0 लिख लीजिए। ये आंसर आपका हो गया, ये आंसर हो गया। समझ रहे होंगे? चलिए, तो ये छोटा सा कंसेप्ट बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी के लिए था। आप बताए गए कंसेप्ट को 1-2 बार देखिए, फिर समझिए, दोबारा समझिएगा तो फिर से मेरा ख्याल है, मेरा अनुमान है कि आपका चीज जो एक कंसेप्ट बार बार फंसता था बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, आज के बाद खत्म हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर से। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।